आज ब्लैक बंगाल बकरी का जो है काफ़ी क्रेज मार्केट में देखा जा रहा है, लेकिन दिक्कत तो तब आती है कि सही ब्लैक बंगाल नहीं मिल पाती। आज क्रॉस ब्रीड बहुत सारे लोग कर रहे हैं, तो एक्चुअल ब्लैक बंगाल किसानों को कैसे उपलब्ध होगी, कैसे पहचानेंगे? साथ ही अगर ब्लैक बंगाल की फार्मिंग करते हैं तो क्या क्वालिटी है ब्लैक बंगाल में, क्यों करना चाहिए? ऐसे तमाम महत्वपूर्ण सवाल की जानकारी अभी आगे वीडियो में मिलेगी। साथ ही एक अहम जानकारी बहुत सारे किसान भाई नहीं जानते होंगे कि सब लोग आज बकरी पालन स्टॉल फीड पे करते हैं, लेकिन स्टॉल फीड पे क्या डिमेरिट होता है वो भी आपको जानने को मिलेगा। बहुत सारी बकरियां जो हैं आज गर्भधारण नहीं करती है, तो उसकी एक अहम जो पॉइंट है, एक मेन पॉइंट अगर कहें तो स्टॉल फीड है, तो उससे कैसे आप निजात पा सकते हैं। कहने का मतलब है कि आज की वीडियो काफ़ी शानदार, काफ़ी जानदार होने वाली है। वीडियो को कहीं स्किप मत कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष और आपके अपने चैनल स्टेलर फार्मिंग पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो गॉड फार्मिंग से संबंधित रहने वाली है और आज हम पहुँच गए हैं एक अनुभवी बकरी पालक के पास, जिनके पास लगभग 24 वर्षों का अनुभव है और कहा जाए तो बिहार जैसे प्रांत में बकरी पालन की शुरुआत इन्होंने करी थी। तो आज उन्हीं से मैं मुलाकात करूंगा और बकरी पालन की जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो अभी आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। कहीं स्किप मत कीजिएगा, आखिरी तक बने रहिएगा। तो आइए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। सर, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। काफी दिन के बाद मिलना हो रहा है। जी हाँ, आप तो हमें लगता है भूल गए थे। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। सर देखिए, जब भी बकरी पालन की बहुत सारे लोग ऐसा कमेंट करते हैं तो सबसे पहला नाम जो है हमको आपका दिखाई देता है। काफ़ी अनुभव है आपके पास। तो आज बकरी पालन बहुत सारे लोग कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा अगर जिक्र कहीं हो रहा है तो ब्लैक बंगाल की फार्मिंग का, लेकिन सही ब्लैक बंगाल लोगों को पहचान में नहीं आता है। ब्लैक बंगाल कह के लोग क्रॉस ब्रीड दे देते हैं। तो सबसे पहला सवाल मेरा आपसे रहेगा कि सही ब्लैक बंगाल की पहचान क्या है? सही ब्लैक बंगाल की पहचान आशुतोष जी, उसके कान छोटे होते हैं, पीछे से ब्लैक बंगाल भारी होती है, आगे से हल्की होती है। पहले 3 कलर में यह आती थी, काले में, सफ़ेद में और भूरे कलर में, लेकिन अभी कभी कभी 2 कलर भी देखने को मिल जाते हैं। 2 लाल और उजले का कम्बिनेशन होता है, कहीं काले और उजले का कम्बिनेशन होता है। और उसकी दाढ़ी भी होती है। ब्लैक बंगाल बकरियों में दाढ़ी होती है। दाढ़ी का एक बहुत बड़ा ही पहचान होता है ब्लैक बंगाल बकरी में। हैं, छोटे कद की होती है, चंचल प्रवृत्ति की होती है। ये उसका मूल पहचान है, जो देखने से हर कोई समझ जाते हैं कि हाँ, ये ब्लैक बंगाल है। और थोड़ी बहुत तो लोग क्रॉस करा लेते हैं, लेकिन बकरी थोड़ी क्रॉस तो चल जाएगी, लेकिन उसका मेल बिल्कुल क्रॉस नहीं चलेगा। आप मेल को आप जितना अच्छा रखेंगे, जितना शुद्ध रखेंगे, बच्चे उतने शुद्ध नस्ल के आएंगे। और इसका एक विशेष फीचर आप देखने को मिलेगा कि ब्लैक बंगाल बकरी के जो सींग होते, हॉर्न जो होती है, वो बिल्कुल सीधी जाएगी। और आगे जो हल्का क्रॉस होता है वो आगे से ऊपर जाने के बाद, सीधी जाने के बाद हल्का सा फैल जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा। हाँ, तो उसकी फीचर थोड़ी बदल जाती है। तो ये ब्लैक बंगाल की, उसे कान छोटे होना, कान खड़े भी होती है, हेलीकॉप्टर की तरह भी होती है, ये उसकी मेन पहचान है। देख लीजिए, ब्लैक बंगाल नस्ल की बकरी का ये कान हेलीकॉप्टर की तरह होती है। सींग सीधा, सींग का जो फीचर होता है बिल्कुल सीधा पीछे की ओर मुड़ा होगा, है, आगे से हल्की, पीछे से भारी होगी। ये 2-3 कलर में आती है, काले उजले में भी है। देखिए, इसका फीचर ये भी है, ब्लैक बंगाल का ये फीचर दिख रहा है। दोस्तों, यहाँ मैं बताना चाहूंगा कि देखिए, ये जो सींग, एक मिनट, ये जो सींग आप देख रहे हैं सामने से, एकदम जो सामने ऐसे ऊपर मुड़ा हुआ है, ये एक आप क्वालिटी देख के समझ सकते हैं कि ये ब्लैक बंगाल जो है ये ओरिजिनल है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात अभी सर ने बताई। तो और दूसरी बात सर अब आती है कि ब्लैक बंगाल की क्या स्पेशलिटी है, क्यों लोग ब्लैक बंगाल पालें? ब्लैक बंगाल, देखिए, बकरी पालन जब भी होता है तो मुख्यतः इसका काम है मटन, मांस उत्पादन के लिए। बिल्कुल। और इसकी दूध का उत्पादन का बाजार हमारे भारतवर्ष में है, लेकिन कम है। तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखा जाए तो मटन का, मांस का मांग बाजार में बहुत ही ज़्यादा है, अत्यधिक है। इसलिए मांस में अब क्वालिटी, जिसका जायका अच्छा हो, जो अत्यधिक लोगों के द्वारा, ज़्यादातर लोगों के द्वारा जो पसंद किए जाने वाला जो मांस है, वह है ब्लैक बंगाल का। चूँकि ब्लैक बंगाल का मांस का टेस्ट अन्य नस्ल के बकरियों के अपेक्षा अत्यधिक होता है, काफ़ी टेस्टी होता है और
हमारे भारतवर्ष के साथ साथ ये दूसरी जगह में भी ब्लैक बंगाल नस्ल के जैसे इसी टाइप की बकरियों को अत्यधिक लोग बढ़ावा देते हैं पालन करने के लिए। इससे जो बड़े नस्ल की जो बकरियां हैं उसको भी बहुत कई जगह लोग पालते हैं, लेकिन मांस का जब दोनों के टेस्ट में दोनों का स्वाद का जब आकलन किया गया तो उसमें सबसे बेस्ट ब्लैक बंगाल को ही पाया गया। इसलिए मांस उत्पादन के लिए सबसे महत्वपूर्ण नस्ल इसको महत्वपूर्ण होने का ब्लैक बंगाल का दर्जा प्राप्त हो चुका है। सर अब बात करते हैं कि अभी बातचीत के क्रम में आपने काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ एक बताई कि आज जो बहुत सारी जो बकरियां हैं गर्भ धारण नहीं कर रही हैं, उसका एक मेन कारण जो है, मुख्य कारण है स्टॉल फीड पे। तो इसके बारे में भी चीज़ों को एक्सप्लोर करके हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल आशुतोष जी, आप इसको इस तरह से समझें कि ये बकरी का काम यह जिज्ञासु प्रवृत्ति की होती है। यह तरह तरह की चीज़ों को खाने के ऊपर अत्यधिक ये विश्वास करती है। इनका यह नेचर होता है। इनको एक जगह पर आप खाना पीना रहना देंगे तो इनका जो स्वभाव है, इनका जो नेचर है वो बिल्कुल बदल जाएगा। तो जब नेचर स्वभाव हर चीज़ बदल जाएगा, खान पान आप भी बदल दिए, आपने बदल दिया, तो इसका उत्पादन भी बदल जाएगा। इसलिए किसान भाई कभी भी ये गलती ना करें। सर तो अभी आपने काफ़ी अच्छी बात बताई ब्लैक बंगाल के बारे में, साथ ही स्टॉल फीड पे के बारे में भी जो डिमेरिट है वो भी आपने बताया। तो अब बात आती है सर कि जैसे आज सब लोग चरा नहीं सकते हैं, तो उसका क्या एक वैकल्पिक व्यवस्था है होना चाहिए ताकि लोग बकरी पालन करें। आज हर कोई करना चाहता है, तो क्या अगर मान लीजिए सबके पास तो समय नहीं है चराने का या उतना जगह भी नहीं है रिक्वायर, तो कैसे उसका एक वैकल्पिक व्यवस्था हो, वो भी हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, इसका वैकल्पिक व्यवस्था आप कृत्रिम चारागाह अपने कंपाउंड में आप डेवलप कर सकते हैं। आप अपने कंपाउंड में जो खुले स्थान है उन खुले स्थानों में यानी कि 25 से 30 फीट की दूरी पर ऐसे जगह 5-6 जगह पर आप उनको कहीं पर चारा, कहीं पर दाना, कहीं पर घास, कहीं पर पत्ती हैं, ये सब आप रख देंगे अलग अलग दूरी पर। और उसमें 8-10 जो बकरी भी, जितनी भी बकरी आपके पास में है उनको आप छोड़ देंगे। उनमें से आप क्या देखेंगे कि कुछ बकरी दाना खा रही है, फिर वहाँ दाना को छोड़कर कुछ घास खाने चली जाएगी, कुछ चारा खाने चली जाएगी। यानी कि आपके कंपाउंड में जब बकरियों को भूख लगती है तो दौड़ दौड़ कर देखेंगे, एक दूसरे जगह से उनको पाला बदलने में, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान जाने पर उनको मेहनत होता है, एक्सरसाइज भी हो जाता है। यही विधि किसान यदि अपना ले अपने फॉर्म में तो उनको ग्रेजिंग जो कराने की जो प्रक्रिया है वो अपने फॉर्म में पूरी हो गई। बिल्कुल। ऐसा कर लेने से बकरियों में जो शिकायतें आ रही है कि मोटी हो जाना, बच्चे कम देना, दूध का उत्पादन कम होना, वो समस्या दूर हो जाएगा। एक छोटा सा तकनीक है, इसको प्रयोग करके वो देख लें। ऐसा एक साथ उनको थोड़ा थोड़ा चारा देना है, भरपेट नहीं देना है। इसके पीछे का एक कारण यह हो गया कि बकरियों को मैक्सिमम मूवमेंट कराना है। जो व्यक्ति मॉर्निंग वॉक करने नहीं जाते हैं, घर में एक्सरसाइज करते हैं, एक घर में जिम खाना खोलते हैं, उसी में दौड़ते हैं 5 किलोमीटर 3 किलोमीटर का उनका मीटर लगा होता है। तो इसी प्रकार मीटर आप उन चारे दानों से आप सेट कर सकते हैं। बकरियां आपकी 2 से 2.5 किलोमीटर का रन वो अपने फॉर्म में कंपाउंड में खाने के क्रम में वो कर लेगी। दोनों काम उनका एक साथ हो जाएगा। ऐसा कर लेने से किसान भी खुशहाल हो जाएंगे और उनकी बकरी भी खुशहाल रहेगी। सबसे अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है ये। बिल्कुल दोस्तों, तो ऐसे करके बकरियों का जिम एक जो है आपको अपने बाड़े के अंदर सेट करना पड़ेगा, जिससे बकरियों का जो है एक्सरसाइज हो। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ सर ने बताई। सर तो एक चीज़ और बात निकल के ब्लैक बंगाल के बारे में आती है, तो उसके बारे में भी आप बता दीजिए कि जैसे लोग कहते हैं कि ब्लैक बंगाल में जो है मिल्क की स्कार्सिटी, दूध की कमी होती है और बच्चे ज़्यादा देती है, तो इसका कैसे क्या किया जाए? बहुत सिंपल सी बात है, आपको तो मैंने पहले भी बताया है कि ब्लैक बंगाल में दूध की कमी है। ब्लैक बंगाल में नहीं कमी है, वो पालने वाले किसान में कमी है। अच्छा। आपने उचित समय पर उनको गर्भधारण कराएंगे तो ये समस्या नहीं आएगी। अनुचित समय पर करेंगे तो और भी समस्याएं आ जाएगी। और ये जब 5 बच्चे दे रही है तो जो बकरी बच्चे देने की क्षमता रखती है वह उन बच्चों को पालने की भी क्षमता रखती है। और आप यह जान लीजिए, ब्लैक बंगाल बकरी का 400 ml दूध 4 बच्चों को पालने के लिए पर्याप्त होता है, सफिशिएंट है। जमुनापारी नस्ल के बच्चों को, एक बच्चे को 1 लीटर दूध की आवश्यकता होती है, आधा लीटर दूध की आवश्यकता होती है। वहीं ब्लैक बंगाल की बकरी के बच्चों को 100 ml
दूध की ही आवश्यकता होती है। यदि आप दूध की गुणवत्ता को यदि आप परखेंगे तो ब्लैक बंगाल नस्ल के बकरी का दूध आधा लीटर और जमुनापारी बकरी के नस्ल के 1.5 लीटर दूध दोनों का वैल्यू इक्वल होगा। दोनों की गुणवत्ता, दोनों की जो कैपेसिटी, ग्रोथ की कैपेसिटी है वो इक्वल है। क्यों किसान इस तरह से भटक रहे हैं? ब्लैक बंगाल का दूध कम नहीं होता है, ऐसा उनका वो बिल्कुल ना सोचें। उचित समय पर आप उनको प्रजनन कराएं और अच्छा दूध का उत्पादन जितना भी होगा वह वो अपने बच्चों को पालने के लिए पर्याप्त है। तो सर अब एक चीज़ ये भी लगे हाथों बता दीजिए कि क्या एक उचित समय होना चाहिए क्रॉस करवाने का? हमेशा से मैं बताया हूँ, बकरी के जब प्रथम बार जब आप प्रजनन कराते हैं तो उसकी उम्र 12 से 15 महीने के बीच का होना चाहिए। 12 महीना से ऊपर हो, कम नहीं हो। 12 से 15 महीना का यदि उम्र के बकरी को आप प्रजनन कराते हैं तो उनमें दूध उत्पादन की क्षमता कम हो, ऐसा बहुत कम ही देखने को मिलेगा। 90% बकरियां का दूध का उत्पादन बेहतर होती है। कुछ भ्रांतियां ऐसी है कि कुछ बकरियों में दूध उत्पादन कम हो जाती है। ये ऐसा हर पशु में, हर प्राणी में है, ऐसा देखने को मिला है। एक्सेप्शन हर जगह रहता है, लेकिन मैक्सिमम बकरी आपका 90% बकरी में दूध का उत्पादन कमी नहीं होगी। उनके बच्चों को पालन करने के लिए पर्याप्त होता है। सर एक चीज़ और, बकरी पालन में जो है काफ़ी कंट्राडिक्टरी पॉइंट है। बहुत सारे लोग जो हैं जो बकरी के जो मेमने होते हैं उनकी मोर्टेलिटी होती है। तो अभी बातचीत के क्रम में काफ़ी अच्छा जो है आपने एक चीज़ समझाया और इस बारे में जो बकरी रखी हुई थी उसके साथ बच्चे रखे हुए थे। तो एक इन चीज़ों को हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों के सामने एक्सप्लोर करके इसको बताइए। देखिए, बहुत ही साधारण चीज़ है आशुतोष जी। बकरी और बच्चा, जच्चा और बच्चा को एक बेहतर माहौल आप देते हैं तो माँ है बकरी अपने बच्चों को 1.5 से 2 महीना तक बड़े ही अच्छे तरह से वो पालन करने की क्षमता रखती है। हम लोग उसके क्षमता को परख नहीं पाए हैं। क्या करते हैं कि बच्चे को माँ से दूर कर देते हैं। बिल्कुल, बच्चे को माँ से दूर कर देते हैं तो बच्चे को कितनी गर्मी चाहिए, कितना भोजन चाहिए, कितना उसको शरीर को गर्म करने के लिए और किन किन चीज़ों की आवश्यकता, कब उनको साफ सफाई करना चाहिए, इसका प्रॉपर ध्यान हम लोग नहीं दे पाते हैं, जिसके कारण बच्चे हमारे संक्रमित भी हो जाते हैं। यही काम हम यदि बकरी और जच्चा और बच्चा दोनों को एक ब्रूडिंग हाउस में रख लेते हैं कम से कम 1.5 महीना तक, तो बकरी हमारा जो है, हमारी बकरियां जो है वह एक नर्स का भी काम कर रही है और वह एक अच्छे गुरु का भी काम कर रही है। वह बच्चों को परवरिश करने के लिए एक अच्छे खासे एक अभिभावक का भी काम कर रही है। तो उनके बच्चे में न किसी प्रकार का बीमारी आता है, न किसी समस्या का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उसी गंदगी को बकरी ने साफ कर दिया। उसके शरीर को तापमान चाहिए तो अपने शरीर में सटाकर उसको अपने शरीर से गर्मी भी दे देती है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ बकरियां हमारी करती है जिससे हम लोग वंचित कर लेते हैं। और यही मेरा कारण है कि हमारे बच्चों में कुछ हमें नुकसान उठाने को भी पड़ता है और हम उसका परवरिश अच्छे तरह से नहीं कर पाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, काफ़ी इम्पोर्टेंट जानकारी आपने दी इसलिए। ओके, धन्यवाद आपका भी, बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष जी। दोस्तों ये थे विपिन सर और काफ़ी अच्छी जानकारी सर के पास है और हो भी क्यों ना, लगभग 24 वर्षों का सर के पास अनुभव है। और मैंने शुरू में जैसा बताया कि बिहार जैसे राज्य में बकरी पालन की शुरुआत इन्होंने ही करी थी और आज काफ़ी अच्छा सर के पास जानकारी है। कोई भी अगर सामने से लोग देख रहे हैं और बकरी पालन से संबंधित किसी तरह का किंतु परंतु वाला सवाल है, कोई और जानकारी मैं देने से रह गया हूं तो सर का नंबर मैंने दे दिया है, आप कॉल करके बेहतर जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों मैं सवाल करने से रह गया हूं और आप चाहते हैं कि मैं पूछूं तो आप कमेंट कीजिए, उस सवाल को मैं नेक्स्ट वीडियो में सर के साथ साझा करूंगा। दोस्तों आशा ये वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।